नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक कल कहां पर कामकाज कर सकती है। हमने क्या डिस्कशन किया था दोस्तों, ने क्लियरली डिस्कशन किया था कि ये पॉइंट है, इसके ऊपर निकलने पर हम कहीं ना कहीं कॉल में बैठेंगे, या एटलीस्ट मार्केट 45,000 को ब्रेक करे तब हम कॉल में बैठेंगे, या फिर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे इस पॉइंट को अगर ये हम ड्रॉ करें लाइन, कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करेगी तो हम पुट की ट्रेड में बैठ सकते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बहुत ही छोटी सी रेंज में, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा बड़ी रेंज में इसको कहूंगा नहीं। लेट मी सी व्हाट इज द रेंज। कहीं ना कहीं 45,000 या 44,970 से लेके कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए आप 44,800, मतलब 170-180 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ होते नहीं है। उस रेंज के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं फंस गई। मार्केट ने एक पॉज लिया है। देखिए मार्केट क्या थी, मार्केट नीचे की तरफ आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ पे हल्की सी वोलेटिलिटी शो की और अब मार्केट ने पॉज दिया। ये मार्केट के बहुत अच्छे एक पैटर्न होते हैं कि मार्केट बहुत तेजी से डाउन ट्रेंड में आएगी, मार्केट फिर थोड़ा सा वोलेटिलिटी शो करेगी और मार्केट थोड़ा सा पॉज लेगी। अब मार्केट ये सब करने के बाद या तो यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न बनाती है या फिर मार्केट इस तरीके का पैटर्न, ये डेफिनेटली आता है। अब हमें बस वेट करना होगा इन लेवल्स के ब्रेक होने का। अगर मार्केट के ये लेवल्स ब्रेक होते हैं हम ऊपर की तरफ चलेंगे, अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हम नीचे की तरफ चलेंगे। बहुत ही सिंपल मार्केट, मैंने कल भी आपसे कहा था बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा सिंपल दिख रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही ज्यादा सिंप्लिसिटी दिख रही है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें सिंपल है कि 45,050 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है 45,050 के लगभग, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉल की ट्रेड में बैठ सकते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा। देखिए होगा क्या, क्योंकि जब सिंपल मार्केट है तो सिंपल मार्केट की खासियत क्या है कि बिग टारगेट। सिंपल मार्केट की टारगेट ये है कि बिग टारगेट है ना, खासियत क्या है कि बिग टारगेट, क्योंकि मार्केट इतने लंबे टाइम के लिए एक रेंज में रह नहीं सकती। मार्केट बड़े टारगेट देगी, तो जब बड़े टारगेट मार्केट देगी उस समय पे सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हम अपना क्वांटिटी साइज क्या कर लें, कम कर लें। लोगों को लगता होगा उस समय पे हम क्वांटिटी साइज बढ़ा लें कि हमें बड़े टारगेट मिलने वाले हैं। होता क्या है, जब वो क्वांटिटी साइज बढ़ा लेते हैं तो बड़े टारगेट में जो हिचकोले आते हैं वो हिचकोलों में से वो निकल जाते हैं और वो पजल हो जाते हैं, फिर वो गलती से कोई दूसरी ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन अगर उनके पास कम क्वांटिटी होंगी तो कम क्वांटिटी में उनका माइंड क्या रहेगा, बड़ा सेट रहता है माइंड, और कम क्वांटिटी में उनको कभी कभार एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मान लीजिए मार्केट ने धोखा दे दिया, मान लीजिए मार्केट 45,050 के ऊपर निकलती है और आपके पास कम क्वांटिटी है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 2 लॉट, आपके पास सिर्फ 5 लॉट, आपके पास सिर्फ 10 लॉट है और आप काम करने वाले हो 500 लॉट पे। मार्केट ऊपर निकली, आपकी डायरेक्शन में चलने लगे, आपने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर 25 लॉट और ऐड कर ली। लेकिन अगर नहीं चली और वापस आने लगे, आपको 5 लॉट के अंदर ही समझ में आ गया कि यार मैंने गलत कर लिया, लाओ ऐसा करता हूं, ये वाली निकालता हूं और मैं पुट की ट्रेड में बैठ जाता हूं। तो ये चीजें आप बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हो अगर आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करोगे। देखिए मार्केट में इसमें लेवल देना इज वेरी वेरी इजी इन दिस मार्केट। इसके अंदर कोई भी आपको यही देगा जो मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ज्यादा डिफरेंट मैं आपको नहीं दे रहा हूं। मार्केट एक रेंज में फंस रही है, रेंज को ब्रेक होने दीजिए। ये रेंज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट के लिए, मैं ये वाली रेंज कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 44,600 इंपॉर्टेंट है और उसके बाद 45,100 इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा लंबी रेंज दूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मार्केट इसको तोड़ने के बाद भी हो सकता है यहां से ब्रेक ले ले, यहां से ब्रेक डाउन ले ले, या मार्केट इसको नीचे की तरफ तोड़ने के बाद यहां से अप ले ले। तो इसलिए ये एक रेंज रखें, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रखें, है ना। ये चक्री जोन जिसे हम कहते हैं, ये चक्री जोन हो सकता है, यहां पे आपकी चक्री बन सकती है, कभी इधर कभी उधर। सो 4500 के ऊपर निकलने पर हम कॉल की ट्रेड लेंगे, नीचे निकलने पर हम पुट की ट्रेड लेंगे। अच्छे खासे 300 पॉइंट के टारगेट दोनों ही साइड में बड़े आराम से 300 पॉइंट के टारगेट हमें मिल सकते हैं। क्वांटिटी साइज बिल्कुल कम रखना है, बिल्कुल कम क्वांटिटी साइज, और ट्रेड तभी लेनी है जब यू आर 100% श्योर। आई एम 100% श्योर इसका कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज मैं अपने पैसे से ट्रेड कर रहा हूं, आप अपने पैसे से ट्रेड कर रहे हैं। आपको अपने रिस्क पता है, मेरे को अपने रिस्क पता है। सो इसलिए आपने हमेशा अपने रिस्क को देखते हुए ट्रेड करनी है, आपने अंधाधुंध ऐसे ही ट्रेड नहीं करनी। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।